जहाँ तक ऑनरेबल मेंबर्स का ताल्लुक है फ्रॉम दिस साइड और दैट साइड, कंसर्न अबाउट द plight ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी। जो गाँव बर्बाद हो गए तालाब की वजह से, यहाँ रास्ता बंद हुआ, बारिशें हुई, फल तबाह हुआ, उनकी एडुकेट कंपनसेशन चाहिए। ये मुतालबा बरहक है और सरकार को चाहिए कि वो इस बारे में कुछ कदम उठाए और मदद करे। लेकिन सर, मैं जो इशू आपके वसात से यहाँ हाउस के सामने रखना चाहता हूँ, हमारा देश अब भी वर्ल्ड में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है और जो अहम पिलर है डेमोक्रेसी का, वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स पिलर्स जो हमारा डेमोक्रेटिक ऑर्डर है, उसमें मीडिया, प्रेस है। और अभी 3 तारीख को ये मीडिया का दिन होता है, तो जो उसमें रिव्यू लिया गया, अगर आप जायज़ा लेंगे कि हमारे प्रेस फ्रीडम का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारा इंडेक्स नीचे आ रहा है मुसलसल। और आज ये हाल है कि हम बहुत नीचे आ रहे हैं। जो हमारा 2022 में रिकॉर्ड था, हम उससे भी उस वक्त 150 अमंग 180 कंट्रीज, अब वो पहुंच गया है 160 कंट्रीज के लेवल पर, यानी बहुत ही नीचे। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, यहाँ तो प्रेस शायद ये नहीं किसी पर मैं तनकीद कर लूँगा, मेहरबानी मेरे दोस्त बैठे ऑनरेबल मेंबर, हाँ ठीक है, बैठे। आपसे गुजारिश है, जम्मू कश्मीर ज़्यादा ही जहाँ तक प्रेस फ्रीडम का ताल्लुक है, उसमें और ज़्यादा कदगन रहे, ये हकीकत है। और मेरा ये मानना है, जिस सोसाइटी में भी प्रेस की फ्रीडम कमज़ोर पड़े, वहाँ डिसरप्टिव एलिमेंट्स को फ़ायदा मिलता है और डिवाइसिव एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने में एक माहौल मिलता है। और इसीलिए ये जो प्रेस फ्रीडम का ताल्लुक है, इट्स नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद द सॉवरेनिटी, द नेशनल इंटरेस्ट, रादर इट्स अ पिलर फॉर प्रमोटिंग द नेशनल यूनिटी एंड द इंस्टीट्यूशनल गारंटीज फॉर ईच वन ऑफ अस। और मेरे ख्याल में अब जो भी यहाँ डेलिब्रेशन होती है, अगर ये रिपोर्ट ना हो पब्लिक में और पब्लिक की तरफ से रिपोर्ट पब्लिक को इन्फॉर्म न किया जाए हमारी करनी क्या है, एज इंडिविजुअल मेंबर्स, एज द इंस्टीट्यूशन, एज द गवर्नमेंट, एज द अथॉरिटीज, मेरे ख्याल में ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रहती, अकाउंटेबिलिटी जो हम बार बार दोहराते हैं वो भी कमज़ोर पड़ती है। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, अभी भी 4 जर्नलिस्ट बंद। एक दूसरा, जहाँ तक ये जो प्रमोशन का सवाल है, उसमें इश्तहारात का सवाल है, कई सालों से मनमानी रही, कोई क्राइटेरिया मुकर्रर नहीं, जैसे कि जिसकी मर्जी, जिसकी लाठी उसकी बात वाला मामला। और अब जब इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी है, अब भी जो मीडिया के बारे में जो एक वाइब्रेंट पॉलिसी चाहिए शायद मौजूद नहीं है। और इसमें जहां तक हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, that remains as confused as it was before election। मैं हैरान सर, जबकि ये एक हकीकत है, अगर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ेंगे, बिजनेस रूल्स पढ़ लेंगे, उसमें ये कायदा ज़ाबिता है, पब्लिक ऑर्डर के बगैर और ऊपर वाली सर्विसेज के बगैर सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है। और इसमें पता नहीं कंफ्यूजन क्यों। और अभी भी आप देख लीजिए कि कई फाइलें जो एडवर्टीजमेंट के बारे में, एक तो पॉलिसी ही नहीं है, वही मनमानी है, दूसरा ये कि फाइलें पड़ी है वहां, लेकिन क्लियरेंस मिली है नहीं मिली है, कहां से नहीं मिली है, कहां जाए। और आप आज भी ये देख लीजिए
यहाँ ग्रेटर कश्मीर है, कश्मीर टाइम्स है और अखबार है, माशाअल्लाह उन पर कल भी नजर अनायत रही, नेगलेक्ट की, और आज भी वही नजर इलेक्टेड गवर्नमेंट के होते हुए भी जारी है। पता नहीं किन किन अखबारों को, मेरे पास सारे मालूमात नहीं। आप अभी चैनल्स का देख लीजिए, उनकी भी मामूलत कायदे ज़ाब्ते के मुताबिक, लेकिन अभी भी गुलिस्तान की चैनल का जो मसला है इल्तिवा में पड़ा है, सुनने में आया है। और ये जो नॉन एम्पल, ये जो हमारे लोग हैं जो अभी उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूरा वो बंदोबस्त हुआ नहीं, कागजात पूरे हुए नहीं, लेकिन तब भी उनकी मावनत चाहिए, बिकॉज दे आर डूइंग समथिंग। वो गवर्नमेंटल एक्टिविटीज को लोगों के सामने लाते हैं, वो बाज़ाब्ता एक राबते का काम करते हैं, उनको भी एनकरेज किया जाना चाहिए। मैं कंक्लूड कर लूंगा। फर्स्ट, वी मस्ट एंश्योर फ्रीडम ऑफ प्रेस, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर रिपोर्टर्स, वी मस्ट प्रोटेक्ट जो डेमोक्रेसी का पिलर है, और इसके अलावा जरूरी है कि हमारी इस खित्ते में मीडिया पॉलिसी बननी चाहिए जिसमें ये जो एडवर्टाइजमेंट इसके बारे में मनमानी है उसके बारे में भी पॉलिसी हो, ताकि पता रहे कौन हकदार है कौन नहीं है, किसको कितनी मावनत चाहिए। ये मेरी गुजारिश है। Thank you.